नमस्ते, मैं अभिषेक और इस समय तेज़ धूप हो रही है, गर्मी भी खूब पड़ रहा है और उसी दौरान बिजली की कटौती भी हो रही है जम के, यानी हम गर्मी से खूब परेशान हैं। लेकिन इसकी वजह यह है गर्मी तेज़ क्यों पड़ रही है कि जो हमारे वायुमंडल में जो संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है और इसका मुख्य वजह जो है हरे पेड़ों की कटाई। लेकिन इसकी उपयोगिता हम समझते हुए भी अनदेखा करते हैं कि पेड़ों को कैसे बचाना है और क्या करना है। तो इसी सभी मुद्दों को लेकर के एक आज मुझसे टीचर मिल गए हैं जो लगातार पेड़ों को सुरक्षित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं और बच्चों के बीच में एक जागरूकता अभियान चलाते हैं। बताओ तुम लोग कहाँ बैठे हो? ये किस चीज का पेड़ है? आम का पेड़ है। अच्छा, उधर क्यों तुम लोग बैठे हो? धूप है तो धूप में नहीं बैठना चाहिए। चलाओगे है बहुत ज्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट इससे क्या होता है बेटा, हम लोग को लकड़ी मिलती है। बहुत से हमारे देश के बहुत से भाग में क्या होता है, इन्हीं पेड़ पौधों की लकड़ियों पे हमारा भोजन भी बनता है कि नहीं बनता है? अच्छा बताओ, अभी लाइट कट गई है, इस पेड़ के नीचे बैठे बताओ कितना हम लोग को अच्छा लग रहा है। तो किसी ने बनाया है, तो हम लोगों को भी क्या करना होगा कि अपनी जिंदगी में आप लोग कम से कम किसी भी अच्छे अवसर पर एक पौधा जरूर लगाएं। तुम तो जानते ही हो कि मैं एक पौधा रोज लगाता हूँ। आज कौन सा दिन है मालूम है तुम लोग को ना? 600 दिन आज हो गया है। तो बेटा इससे सबको फायदा ना होगा, इससे फायदा है कि नुकसान है? बचाने के लिए कहोगे। और उधर देखो क्या लिखा है वो बताओ, सेव वाटर। और सेव वाटर के ऊपर क्या देखो, एक क्या बना हुआ है, पेड़ बना हुआ है। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो बरसात नहीं होगी। हमारे पानी बचाने से क्या नहीं होगा। रमैया की दुनिया पढ़े हो ना? जंगल में आग लग जाती है तो क्या होता है, एक चिड़िया रहती है गौरैया, वो जाके चोंच से पानी बुझाती है और कौवा हंसता रहता है। तो कौवा हंसता है तो गौरैया कहती है कि जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, न कि हंसने वालों में होगा। तुम लोग ये इसको नहीं है, ये पूरे स्कूल को दे रहा हूँ मैं। तो आप देखेंगे तो पीछे जो चल रहा है, टीचर जो है यहाँ के वो बच्चों को जागरूक कर रहे हैं और मूल उद्देश्य यही है कि जो बच्चे हैं यह जो अपने पर्यावरण की उपयोगिता को समझें और अपने पर्यावरण के संतुलन और हरे पेड़ों को सुरक्षित करने में जुटे रहें। तो हम चलते हैं पीछे, प्रयास करते हैं कि मूल वजह क्या है और किस तरह से कार्यक्रम का यहाँ पे संचालन किया जा रहा है। आप देखेंगे तो सामने यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है, बच्चों को जागरूक किया जा रहा है और बाकायदा एक पेड़ भी रखा हुआ है। तो आप देखेंगे तो इधर सामने देखेंगे तो बच्चे हैं और पीछे बाकायदा पीछे वहाँ पर एक पोस्टर बना हुआ है, सेव वाटर और तमाम पर्यावरण को सुरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। तो हम सर से जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि सर किस तरह की योजना चलाते हैं और क्या करते हैं आप? सर यही है कि 5 सितंबर 2020 से जो एक आजीवन संकल्प लिया गया था और इस संकल्प को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान अगर है तो हमारे शिक्षक साथियों का है। अधिकारियों का तो सहयोग मिलता है, लेकिन हमारे शिक्षक हमेशा हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। क्या संकल्प आपने लिया? यही कि आजीवन प्रतिदिन एक पौधा हम लगाएंगे, चाहे समाज के किसी वर्ग को गिफ्ट करके उसको एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर करेंगे कि हमारे जीवन में प्रकृति का, प्राकृतिक संतुलन का क्या महत्व है। और इसमें जो अगर बच्चे एक साथ जुड़ेंगे तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बच्चों को किस तरह जागरूक करते हैं, क्या करते हैं? जैसे हम सामाजिक विषय के आरपी हैं, तो हमारा काम होता है कि एक दिन 2 विद्यालय का अनुश्रवण करना। जो अनुश्रवण के बाद जो होता है 10 मिनट में बच्चों को हम पेड़ पौधों के बारे में पूछते हैं, इनसे हमें क्या लाभ होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे है, ये प्लास्टिक है, तो इनसे बच्चों को दिखला के पूछते। अच्छा तो इससे फ़ायदा है कि नुकसान है बेटा? हाँ, तो अपने पापा मम्मी को हमको बाजार से लाने के लिए क्या कहेंगे, झोला ले। तो इस प्रकार से हम लोग बताते हैं। पानी के लिए हम लोग कहते हैं कि बेटा पानी की हम लोग को बचत करना चाहिए, कि मतलब पानी का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा ढेर सारी गतिविधियों के माध्यम से बताते हैं कि अगर बच्चे सर जागरूक हो जाएंगे ना तो इनका मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है और इसको आत्मसात कर लेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बच्चों को क्यों चुना आपने, क्या बड़ों को क्यों नहीं जागरूक करने का प्रयास किया? नहीं सर, जागरूकता में सर तो हमारे अभियान में मैं बताऊं कि राज्यपाल से लेके एक लेखपाल तक हैं, एक आईएएस से लेके एक पटवारी तक, मीन सभी वर्ग के लोग जुड़े हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री से लेके एक ग्राम सभा के सदस्य भी जुड़े हुए हैं।
लेकिन मुझे लगा कि जब बच्चों को मैं कुछ बताता हूँ तो ये सुनते हैं, समझते हैं और कर देते हैं। आज का बच्चा कल का पूरा परिवार है। हाँ। यदि आज एक बच्चा जागरूक हो गया हाँ। तो वो कल पूरे अपने परिवार को जागरूक कर लेगा, फिर स्वतः जागरूकता एक चैनल के रूप में फैलती चली जाएगी। हाँ, तो सर ने सही कहा कि ये जो बच्चे हैं यही भविष्य हैं और हमें अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है, इसके साथ साथ वर्तमान को। तो वर्तमान को बदलने में समय लगता है, लेकिन भविष्य को बदलने के लिए पर्याप्त समय हमारे पास है। और ये जो पीछे बच्चे भविष्य हैं ये ही हमारे पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, और ऐसे में जागरूकता का दायित्व तो सर संभाले हैं। इसके साथ इतना असर हो रहा है, आप जानने का प्रयास करेंगे सर। अब छोड़ दीजिए। यह पौधा हम लगाते हैं और सर शैलेंद्र सर जी जो है हमको भी एक तो अमरूद का पौधा दिए थे। मुझे विश्वास नहीं था कि यह लगेगा, लेकिन वह पौधा जो है दूसरे दिन अपने आप में पनपने लगा और हरा हो गया। तो मुझे महसूस हो गया कि जो हम पौधे लगाएंगे वो निश्चित इनकी भावनाओं के वजह से, इनके जो मेरे सोल की जो आत्मा है वह इतनी पवित्र है कि पौधे को भी हरा भरा कर सकती है। हम रहें या न रहें, लेकिन ये पौधे रहने चाहिए, जिससे कि जो है प्रकृति का वातावरण भी ठीक रहे, ऑक्सीजन भी मिले और प्रकृति जो है उसमें उत्तरोत्तर जो है नई नई कोपलें और नई नई चेतनाएं जो है देखने को मिलती रहें। मैं नारायण प्रसाद पांडे, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय त्रिलोकमंदा, शिक्षा क्षेत्र नगरा बलिया। तो सर के द्वारा ये जो पेड़ दिया जाता है, पर्यावरण को जागरूक किया जाता है, क्या कहेंगे? शैलेंद्र जी जो पर्यावरण के प्रति इन्होंने जो कार्यक्रम शुरू किया है, इसको देखा जाए इस परिप्रेक्ष्य में तो उत्तराखंड में एक आंदोलन शुरू हुआ था, चिपको आंदोलन, जिससे कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता बहुगुणा जी के द्वारा शुरू की गई। लेकिन आज हमको लगता है कि हमारे पूर्वांचल के भविष्य के बहुगुणा जो है शैलेंद्र जी होने जा रहे हैं। करीब 3 साल, करीब 600 दिन होने जा रहा है इनका। इन्होंने जो कार्यक्रम ये किया है पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना, हम जिस वर्ग से आते हैं बच्चों के, प्रत्येक बच्चे के मन में ये जागरूकता पैदा कर रहे हैं दिन भर लगकर। यह एक बहुत बड़ा पुनीत कार्य है और आगे के समय में यह निश्चित ही पूर्वांचल के बहुगुणा होंगे।